तो भाइयों कहाँ गए? वापस आइए। तो हम कहाँ पे थे? कैनेमैटिक ग्राफ पे। कैनेमैटिक ग्राफ पे इसमें देख रहे हैं कि बॉडी थ्रोन अपवर्ड का एक ग्राफ है। आपको बॉडी थ्रोन अपवर्ड, जब बॉडी को हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसका ग्राफ दिया है। और तो अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी, जब बॉडी को जैसे हम ऊपर की तरफ फेंके तो यहाँ से जो यहाँ तक का जो जर्नी है उसका, वहाँ यहाँ से यहाँ तक जो ट्रैवल किया है वो, और फिर यहाँ से जो यहाँ तक वापस आया है उसके ग्राफ को हम लोग देखने जा रहे हैं। अपवर्ड ट्रैवलिंग जो वो किया है और डाउनवर्ड जर्नी जो उसका है वो हम लोग देखेंगे। तो उसका ग्राफ ये है, इस तरीके का देख सकते हैं आप कि एक्स वर्सेस मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है। तो ये आपको इस तरीके का जाएगा, रेट एट विच डिस्प्लेसमेंट बिकमिंग पॉजिटिव इज डिक्रीजिंग। ठीक है। और ये हमारा इस तरीके का देखने को मिलेगा, ग्राफ देख लीजिए अच्छे से। ठीक है। तो हम लोग तो फाइनल रिवीजन कर रहे हैं इसलिए आपको इतना एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं बता रहे। और फिजिक्स है तो फिजिक्स के टर्म में क्या होता है, तो जब तक आप क्वेश्चन जब मैक्सिमम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक में आपको एक्सप्लेनेशन सही से मतलब समझ में नहीं आएगा। ये लेक्चर उन्हीं के लिए सफिशिएंट है जो कि बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, या फिर वो इसके लेक्चर देखने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इसका बेनिफिट्स उनको मिलेगा। ये नहीं कि रैंडमली यूट्यूब पे अपलोड हुआ तो आओ भाई देख लेते हैं, ऐसे ही तो देख रहा है बहुत बंदा तो आज हम भी देख लेते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा सिस्टम है तो छोड़ दीजिए, मत देखिए। ठीक है। तो ऐसे सिस्टम में आपको समझ में कुछ नहीं आएगा और आपका जो है टाइम भी जाएगा, और आप देखेंगे कि आपका मार्क या फिर आपका जो नॉलेज है वो जीरो इम्प्रूवमेंट उसमें। तो जो बच्चे पढ़ चुके हैं एक बार चैप्टर तो वो कोरिलेट करेंगे हर एक कॉन्सेप्ट के साथ। तो स्लोप एंड इट्स चेंजेस किस तरीके से करना है, तो सबसे पहला मेथड है कि ड्रॉ टेंजेंट एट द पॉइंट वेयर स्लोप नीड्स टू बी कैलकुलेटेड। दूसरा है कि ड्रॉ लाइन पैरेलल टू अ एक्स एक्सिस। तीसरा है कि एंगल बिटवीन देम स्लोप एंगल। ठीक है। और इसका स्लोप क्या देता है, ग्राफ का tan थीटा देता है, इसी से पूछा गया था। इस तरीके का ग्राफ आप लोग देखे होंगे बेसिक मैथमेटिक्स में, अगर आप लोग कहीं पढ़े हैं तो वहाँ तो वो पढ़ाया ही जाता है ये कि इस तरीके से, इस तरीके का ग्राफ है, ऐसे बढ़ रहा है। यहाँ पे एंगल अगर एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल में हमारा पॉजिटिव होता है स्लोप, और जब हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होता है, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है पता है ना जी, मोर देन 19 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। वहां पे हमारा स्लोप जो है वो नेगेटिवली स्लोप होता है। काइनेमेटिक इक्वेशन दिया है, दैट विल बी दी v इज इक्वल टू u प्लस डेल्टा v। और यहाँ पे 80 दिया है। ठीक है। इस तरीके का यहाँ पे दिया है तीन इक्वेशन है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और आप लोग इससे कोरिलेट कर लेंगे सारे, क्योंकि ये नाइन्थ का है तो भाई इतना तो आप लोग को पता ही होना चाहिए ना। तो यही दिया कि यूनिफॉर्म अगर एक्सेलेशन है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेशन है तो उसमें किस तरीके का हमारा काइनेमेटिक इक्वेशन होता है, तो वो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है। जब आप लोग को लिए हम क्वेश्चन सेशन लाएंगे ना तब उसमें ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, क्योंकि भाई इसमें जाहिर सी बात है थ्योरी 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 बताओ, और फिजिक्स बिना क्वेश्चन के मजे आता नहीं है। तो आपको भी बोरिंग लगेगा, मुझे भी बोरिंग लगेगा, पर क्या कर सकते हैं, ये आपके बेनिफिट्स के लिए है। क्योंकि जो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, थ्योरी आपको आता नहीं है तो आप क्वेश्चन कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन आता नहीं है तो थ्योरी आपको याद नहीं रहेगा। यही हमारा फिजिक्स का फंडा। बॉडी एक्सीलरेट्स फ्रॉम रेस्ट देन अगेन कम एट रेस्ट। ठीक है। अगर बॉडी एक्सीलरेट करता है रेस्ट से चलता है, फिर वो हमारे रेस्ट पे ही आ जाता है, तो उसमें हमारा ये है, इसको याद करने का काम नहीं है। अल्फा से आप निकाल सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बी एम अपॉन टी 1। तो इसको हम लोग टी 1 मान लिए, तो ये जाहिर सी बात है ये हमारा क्या आ जाएगा, टी माइनस टी 1। ठीक है।
तो यहाँ से हम ये कर दिए, आपस में कोरिलेट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए T1 का वैल्यू को, तो आपको ये इक्वेशन आ जाएगा। याद मत करिएगा भाई, पहले ही बता रहे हैं, हर एक चीज याद नहीं किया जाता है, समझा जाता है। तो अल्फा पी, अल्फा बीटा टाइम अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। डिस्टेंस कवर, that will be the 1/2 टी वी मैक्स, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये वाला देखे होंगे कि मिड पॉइंट वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन, ट्रेन का जो है कि एक ट्रेन है, उसका जो है वो हेड जो है यहाँ पे है, फिर कुछ सेकंड बाद जो है टेल जो है वो यहाँ पे आ गया, तो उसके बीच में कैसे किस तरीके से मिड पॉइंट में वेलोसिटी क्या होगा, उसमें कोरिलेट करने के लिए यहाँ से आप ये इक्वेशन लगाइए, दैट विल बी द बी स्क्वायर माइनस, ये वाला याद है ना कि 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो वो वाला इक्वेशन यहाँ पे पटकिए, दोनों को आपस में कोरिलेट करिए, तो बी स्क्वायर बराबर आपको B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। इससे आप कोरिलेट करिए, रटने का चीज नहीं है, पहले ही बता रहे हैं, हर एक चीज रटा नहीं जाता है, समझा जाता है। ये चैप्टर आपको हम कंप्लीट कर देते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है आपको वो बताएंगे आगे, ठीक है। तो मिड पॉइंट वेलोसिटी अब समझ गए ट्रेन का। आगे देखिए, बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम हाइट h, तो ये हमारा एक h है हाइट, और यहाँ पे एक हमारा बॉडी है, इसको हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो अपवर्ड जाता है। जितना टाइम एसेंट में लगता है उतना टाइम डेसेंट में लगता है, डिसेंट मतलब क्या, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है, और उसी को कहते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। हाँ, इस तरीके का है, गया गया यहाँ नीचे आया, तो इक्वेशन में पुट करिए, आपको सारा इक्वेशन में पुट करेंगे रिजल्ट में मिल जाएगा। इसके बाद गैलीलियो, गैलीलियो लॉज ऑफ ऑड नंबर, तो अगर आपको कोई हाइट बोलेगा, यहाँ से यहाँ तक का हाइट, 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 तो ये रेशियो आप याद रखिएगा कि 1:3:5:7, मीन्स मान लीजिए कि एक ये नलका लगा है यहाँ पे, नल 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 नल, और पानी का बूंद गिर रहा है, तो 12 सेकेंड में ये 1 मीटर करता है, तो 1 मीटर, दूसरे सेकेंड में 3 × 1 मीटर, इस तरीके से चलता है, समझ रहे हैं ना, इस तरीके से। मोशन अंडर ग्रेविटी, कोई चीज को फेंके तो जैसा आगे आपको बताएगी, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डेसेंट को अगर आप दोनों को मर्ज कर देंगे आपस में, तो 2u/g मिलेगा, जो कि हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है। रिलेटिव मोशन, क्या है रिलेटिव मोशन, तो रिलेटिव मोशन भी अगर ऐसे करके लिखा है कुछ, तो इसका मतलब ये है कि आपस में कोरिलेटेड है, कि मोमेंट्स ऑफ बी का जो है वो ए के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो VA-VB भी कर देंगे, इस तरीके का सेम सेम डायरेक्शन में जाता है, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा डिक्रीज होता है, अपोजिट डायरेक्शन में वो हमारा इंक्रीज होता है, इस तरीके का चलता है। आशा करते हैं उसके बाद इसका इक्वेशन ये हो गया, और ये सेम फार्मूला सारा कुछ रहता है फार्मूला, तो आशा करते हैं कि आपको ये दो चैप्टर जो है अच्छे से कंसोलिडेट हो गया होगा, समझ में आया होगा, हर एक कॉन्सेप्ट से हम गो थ्रू हुए हैं, तो आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियरिटी आपको मिला होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग अब मोशन इन प्लेन टू डायमेंशन करेंगे, उसके बाद फिर आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो वो भी लेक्चर आपको जल्दी अपलोड हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में ये आपको जो है पूरा खत्म करना, भाई 38 पेज बोले तो आपको कहने के लिए है ना भाई, बहुत कुछ इसमें कॉन्सेप्ट है, हर एक चीज है इसमें मेंशन है, हर एक पॉइंट, तो इतना डिस्कशन करने में टाइम लगता है, इसलिए आपको अभी रेगुलर मैनर में अपलोड होते रहेगा वीडियो, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, ठीक है। बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू। जिस तरीके का आपका कमेंट आएगा उसके अनुसार आपका जो है मोशन इन प्लेन और NLM और सेंटर ऑफ मास और हमारा ये सीक्वेंस में हमारा बढ़ते जाएगा लेक्चर। धन्यवाद।